तो मैंने बताया कि जो है इसमें इन्होंने क्या किया कि पहला श्लोक उन्होंने कहा कि भाई बताइए, तो उन्होंने कहा कि श्रृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम। उन्होंने कहा कि हे शिव, हे देव, आप जो है आप सुनिए कि कली में यानी कलयुग में सर्व इष्ट को साधना करने के लिए मया तवैव स्नेहात् आप्यम अम्बा स्तुति प्रकाश्यते। मैं आपको स्नेहवश ये अम्बा की स्तुति बता रही हूँ जो 7 श्लोकों में माँ पार्वती शिव से कह रही। हाँ, ये जो है माँ पार्वती शिव से कह रही कि मैं स्नेह बस आपको बता रही हूँ। और लेकिन ये भी इसमें ये भी जानिए आप कि उन्होंने कहा कि सबको नहीं बताना ये, और ये तब तक नहीं बताना जब तक वो दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़े। ये इसलिए नहीं है, पहले अब मैंने शुरू में आपको निवेदन किया कि हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं, वहाँ पे एक समय हमारे टाइम पे विद्या क्वेश्चन बैंक बिकता था, तो विद्या क्वेश्चन कुंजी आती है। कुंजी आपको तब पढ़ना चाहिए जब आपने सिलेबस पूरा कर लिया हो। सीधे कुंजी में पहुंचेंगे तो दिक्कत होगी। तो ये कुंजी है, जैसे कुंजिका स्तोत्र है, सप्त श्लोक। तो ये पढ़ने का अधिकार सप्तशती पढ़ने के बाद है आपको? ये बिल्कुल, लेकिन जैसे मान ले सप्तशती आपको आती है, आप पढ़ते हैं, लेकिन आज मेरे पास समय नहीं है तो आज ये पढ़ लेता हूँ, ये सही तरीका है। ये नहीं कि रोज ही आपने बना लिया कि नहीं शॉर्टकट से ही जाऊंगा, शॉर्टकट से ही जाऊंगा, ऐसे के लिए नहीं। नहीं, हम तो शॉर्टकट के लिए फेमस है ना इंडिया के लोग। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम लोग मेहनत के लिए भी फेमस है, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ हैं, है ना। तो फिर इन्होंने कहा कि जैसे जो मूल 7 श्लोक हैं, जैसे ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादाकृष्य मोहाया महामाया प्रयच्छति। दूसरा श्लोक इन्होंने कहा कि दुर्गे स्मृता हरति भीषमशेष जंतो, कि जो भी हमारे अंदर भीति है, भय है, जैसे आपने शुरू में निवेदन किया कि भाई जो डर जाते हैं हम, उसको आप हरण करें। स्वस्तै स्मृताम मति मति व शुभाम ददासी, कि आप मुझे शुभ स्मृति भी दीजिए। देवी से सिर्फ आदमी धन नहीं मांगता है, ये वहम है लोगों को कि हम सिर्फ धन दौलत और इसके लिए माता के दरबार में जाते हैं। नहीं, कोई स्मृति मांगने जाता है, कोई अच्छी मति मांगने जाता है, कोई शुभ चेतना मांगने जाता है। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, नींद ही नहीं आ रही है। मैंने बार बार बताया आपको कि जो है क्या नाम है, शुरू में हमने बात की थी, पिछले पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि निद्रा को भी देवी माना हमारे यहाँ। या देवी सर्वभूतेषु, 5वें अध्याय में, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कितनी बड़ी व्याधि है अगर निद्रा ना आए किसी व्यक्ति को, तो आप समझिए किस किस तरह के निर्णय ले सकता है, और तमाम प्रकार के नशे इत्यादि में लिप्त हो सकता है, जो है बहुत प्रकार के जो है घटनाओं में लिप्त हो सकता है। लेकिन अगर निद्रा टाइम से आ जाती, और वो कैसे आएगी, जब अच्छा चित्त होगा, पावन चरित्र होगा। तो उन्होंने कहा कि दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्ते स्मृताम मति मति व शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भय हारिणी का त्वदन्या, कि तुम्हारे त्वदन्या माने तुम्हारे अलावा कौन है इस धरती में जो मेरे दारिद्र्य और दुख और भय को हरण कर सकता है। दारिद्र्य माने गरीबी, भय आप जानते हैं और दुख आप जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके अलावा सर्वोपकार करना सदार्थ चित्ता, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो है आप जो है मेरे सभी उपकार करेंगी। फिर उसमें तीसरा श्लोक आता है कि सर्व मंगल मांगल्ये, जो हम सभी पढ़ते हैं, ठीक, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, कि आप हमें अपने जो है क्या नाम है शरण में। जैसे कि आप ये देखेंगे कि हमेशा कोई जो अच्छा भक्त होता है वो बड़ी चीज़ मांगता है, वो ये पैसा रुपया आभूषण वस्त्र घड़ी वड़ी नहीं मांगता है ना, मोबाइल नया वाला ना, वो मांगता है कि आपका शरण मिले, शरण मिल जाए, आपकी शरण मिलेगी, बाकी चीज़ अपने आप मिलेगी। आप ये समझिए ना कि जैसे मम्मी के साथ कनेक्शन ठीक हो गया तो मम्मी का जो है वो तो मिलेगा ही ना। तो ये मान के चलना, लेकिन हम छोटी छोटी बात से तृप्त हो जाते हैं। विधिना का जो विधान है वो कई बार उधर से लिखना शुरू करती है, हम इधर से जा रहे होते हैं, इधर से पढ़ रहे होते हैं, इसलिए हम उस तरीके से नहीं पढ़ पाते। इसलिए हम छोटी छोटी चीज़ें पा करके और सुखी हो जाते हैं और भाग जाते हैं और फिर भूल जाते हैं।